राजा निमि एक बार यज्ञ ठान लिए और यज्ञ संपन्न कराने के लिए वशिष्ठ जी को निमंत्रण दिए थे। रामायण में जो वर्णन है कि बालू पेर करके कोई तेल बना ले, पानी मत करके घी निकाल ले, खरे को सींग हो जाए, कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, ये हो सकता है क्या? हो सकता है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, बालू को पेड़ करके कोई तेल आज तक नहीं बना पाया है, लेकिन कहा कि कभी हो जाए तो हो जाए, मान लेता हूं। पानी को मत करके भी घी निकाल ले तो निकाल ले। वही मैं कह रहा था कि ये हो सकता है। आप लोग कहेंगे कि नहीं, क्यों नहीं? ये भी हो सकता है। ये पावर संत को है, अनहोनी को होनी करके दिखा सकते हैं। गोरक्षनाथ का नाम सुने? गोरखनाथ कहाँ से पैदा हुए थे, इस बात को जानते हैं ना? संत में वो पावर है, केवल भस्म दिया और कहा कि इससे बालक जन्म होगा। वो माँ भस्म नहीं खाई, गोबर में फेंक दिया, तो गोबर में वो बच्चा हो गया और गोबर से निकला था, इसलिए उनका नाम गोरक्षनाथ हुआ। ये अनहोनी नहीं बुझा रहा है? गोबर से कहीं बालक होगा, लेकिन संत चाहेंगे तो हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस तरह का सब कोई मां के गर्भ में कई महीना रहते हैं, कई महीना, 9 महीना कहिएगा, लेकिन सुखदेव मुनि 12 साल रह गया था। यह अनहोनी नहीं बुझा रहा है? और सुखदेव मुनि नहीं, केवल लाओ से चीन के महात्मा हुए, ये 87 साल मां के गर्भ में रह गए थे। तो महापुरुष लोग ऐसा कर सकते हैं, अनहोनी को होनी। महापुरुष में वो करामत है, इसलिए कोई भी आश्चर्य की बात ही नहीं है। रामायण में जो भी पंक्ति है दुरुस्त है, समझने के लिए ज्ञान चाहिए। तो वही मैं कह रहा था, राजा निमि मिथिला का राजा था और यज्ञ ठान लिया था। यज्ञ संपन्न कराने का निमंत्रण वशिष्ठ जी को दिए थे। जब वशिष्ठ जी के पास निमंत्रण देने के लिए गए थे राजा नेमि, तो वशिष्ठ जी उस समय कहते हैं कि राजन, जिस समय आप यज्ञ संपन्न करने के लिए कह रहे हैं, उस समय का यज्ञ हम पहले यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं। देवता लोगों के यहाँ हमको यज्ञ संपन्न कराने का निमंत्रण है, हम पहले स्वीकार कर लिए। तो एक समय में कैसे दोनों का होगा? एक काम कीजिए, हम वहाँ का देवी देवताओं का यज्ञ समाप्त करा करके और डायरेक्ट आपके यहाँ आकर के यज्ञ संपन्न करा देंगे। वशिष्ठ जी इस तरह से कह दिए थे। और राजा निमि जब वहां से लौट के आए तो निराश हो रहे हैं, मने मन विचार कर रहे हैं कि मुहूर्त निकल जाएगा, गुरु वशिष्ठ जाएंगे देवताओं का यज्ञ संपन्न कराने के लिए, कहीं मुहूर्त निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे? हमारा तो क्या हुआ, सब बेकार हो जाएगा। तो ये गए गौतम ऋषि के यहाँ और उनको निमंत्रण देते, कहते महाराज हम यज्ञ ठान लिए हैं, तो यज्ञ को संपन्न करा दीजिए। तो गौतम ऋषि स्वीकार कर लिए। और जब वशिष्ठ जी देवताओं का यज्ञ समाप्त करके अब वहां विलंब नहीं किए, देवता लोग आग्रह कर रहे थे कि महाराज विश्राम कीजिए, कि नहीं नहीं, हम राजा नेमि का भी
यज्ञ स्वीकार किए उनका संपन्न कराना है। ये डायरेक्ट गए राजा नेमी किया और जाकर के जब आवाज लगाते हैं कि राजा नेमी कहाँ हो, कहाँ, वो तो विश्राम यज्ञ समाप्त करा करके अब विश्राम करने के लिए गए थे। उनका यज्ञ गौतम ऋषि संपन्न करा दिए थे। तो जो वहां दरबारी लोग थे उनसे वशिष्ठ जी कहते हैं कि कहाँ है राजा, अरे मुहूर्त निकल जाएगा, कहो जल्दी से यज्ञ प्रारंभ करवाएगा। कहते महाराज कैसा यज्ञ, अरे यज्ञ ठान लिए, कहा कि वो यज्ञ हो गया महाराज। किसने कराया, तो गौतम ऋषि। ये जो कहा ना, तो वशिष्ठ जी को मन में क्रोध हो गया कि अगर ये करा लिया था तो हमको सूचना दे देता, खबर दे देता। हम उतना दूर से परेशान होकर के यहाँ आए, हमको खबर तक नहीं। कि अपने आप को क्या समझा, ओह लगता है कि अपना गुरु ये बदल लिया है, जाओ ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। क्रोध में जब आज कोई आ जाता है ना तो शैतान सवार हो जाता है। तब वशिष्ठ जी कहा दिए कि जाओ, कल का सूरज नहीं देख पाएगा, हमको परेशान किया है, अनादर किया है और आराम से सोया है। हम चल करके यहाँ तक आए, ये आराम से सोया है। क्रोध में ऐसा कह करके और वहां से चल दिए। तब तक जरा जो आकर के सूचना देते हैं राजा साहब को, राजन वशिष्ठ जी आए थे। वशिष्ठ जी, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ जी कहाँ है? कहा कि महाराज वो तो सांप दे करके चले गए। सांप? अरे वो आए तो हमको सूचना तक नहीं दिए। कहा कि महाराज सूचना क्या देंगे, वो कह रहा था यज्ञ प्रारंभ करवाने के लिए। तो वही हम लोग बोले कि यज्ञ हो गया है। पूछा किसने किया, संपन्न कराया किसने? तो बताए महाराज की गौतम ऋषि, उनको क्रोध हो गया कि हमको सूचना तक नहीं दिए, किन्हीं से करवाए, कोई बात नहीं, कम से कम हमको सूचना दे देते। तो वो साप दे दिया महाराज कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अब तो कोई उपाय था ही नहीं। वास्तव में दूसरे दिन राजा नेमी का शरीर छूट गया। कौन बच सकता है ऐसे महापुरुष के साप से? अब तो हाहाकार मच गया राज में। और वो राजा था नौजवान ही, संतान उनके यहाँ अभी एक भी संतान नहीं जन्म लिया था। अब राजपाट कैसे चलेगा, इनका तो वंश ही समाप्त हो गया। सबको समाचार मालूम हुआ, गौतम ऋषि को भी। सबको बुलाए, आए सब और आपस में सब विचार किए कि अब जो होने का था वो तो हो गया, आखिर में इस राज का क्या होगा, इसका वंश नहीं है, अब राज चलेगा कैसे? तो संत महापुरुष लोग विचार किए कि इनका वंश समाप्त नहीं हो और इनका राजकाज चलता रहे। क्या किया, एक बक्सा बनवाया और मृतक शरीर, राजा नेमी के मृतक शरीर को उस बक्सा में रख करके और उस बक्सा में दूध भरवाया और सब संत महापुरुष लोग उसी के शरीर पर दूध भर करके और मंथन किया। जब मंथन किया तो मृतक शरीर से दूध के साथ जो मंथन किया ये महापुरुष लोग, संत महापुरुष लोग, उससे एक युवक उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ मिथि। और उसी मिथि के नाम से ये मिथिला हुआ। अब जरा विचार कीजिए कि संत महापुरुष अनहोनी को होनी कर सकते हैं कि नहीं।
मृतक शरीर से भी उनका वंश पैदा कर सकते हैं, ये पावर हो जाता है। तो कहाँ से ये पावर लाते? लोग कहते हैं कि कबीर साहब भैंस के पीठ पर हाथ रख दिए और कहा, रे भैंस वेद का ऋचा बोल। तो एक भैंस चारों वेद का ऋचा बोल सकते हैं। मुर्दा को जिंदा कर दिए, मरा गाछ को हरा भरा कर दिए। ईसा मसीह भी मुर्दा को जिंदा कर दिए। तैलंग स्वामी मुर्दा को जिंदा कर दिए। लोग बोलते कि वैसा संत अब कहाँ है, और आपके समक्ष ऐसे महापुरुष की झांकी लगी है, इनके विषय में संसारिक लोगों को पता ही नहीं है। ये सबसे विलक्षण संत हुए, सबसे अजीब संत हुए। इन्होंने भी मुर्दा को जिंदा किए, और आज भी जो श्रद्धा प्रेम से पुकार लगाते हैं तो दिन दुखियों का दुख हरण हो जाता है। जब तक करामत नहीं है, पावर नहीं है, तो कैसे